G23 ग्रुप को लेकर इन दिनों चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस के G23 ग्रुप में जो नेता शामिल थे वो नेता अब धीरे धीरे टूटते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये दिख रहा है कि आखिरकार कांग्रेस के इन नेताओं के अलग होने की वजह क्या है और आखिरकार वजह क्या है जो G23 ग्रुप इतनी मजबूती के साथ बना था वो ग्रुप अब टूटता जा रहा है। आपको बता दें कि खबरें इस तरह की सामने आई हैं कि G23 ग्रुप टूटने की असली वजह कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी का सख्त रवैया और पार्टी में हो रहे लगातार फेरबदल की वजह से है। जी हां, आपको बता दें कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी लगातार पार्टी के अंदर बड़े बड़े फेरबदल कर रही हैं। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जिस तरह सोनिया गांधी ने बड़ा फेरबदल करते हुए कहीं ना कहीं जो काम किया है इससे G23 ग्रुप के नेता अब डरते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि G23 ग्रुप के नेताओं में अलग तरह की फुटमस तो दिख ही रही है। अब G23 ग्रुप के यही नेता अब सोनिया और राहुल का राग अलापते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि G23 ग्रुप में शामिल सलमान खुर्शीद, गुलाम नबी आज़ाद, राज बब्बर और कई बड़े नेता इनके सुर अब दिखाई देते अलग हो रहे हैं। और गौर करने वाली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने यह फैसला किया है कि जो पार्टी के खिलाफ रहेगा और जो कांग्रेसी नेता पार्टी में बदलाव की बात कहेगा और पार्टी आलाकमान के खिलाफ कदम उठाएगा उसको पार्टी में एक अलग किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि G23 नेताओं को ये बात समझ में आ चुकी है कि जंगल में रहकर शेर से बैर करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। यानी कि कांग्रेस में रहकर सोनिया और राहुल से बैर करना इनके लिए अब पूरी तरह से अलग दिखता नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेताओं को अब कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने बड़ा पद देने का फैसला किया है और बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बनाया है। तो वहीं अगर बात करें तो कपिल सिब्बल और कई ऐसे नेता हैं जिन्हें भी बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो इन नेताओं के सुर अब बदल चुके हैं और वो पार्टी में बदलाव की बात नहीं कर रहे बल्कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर राग अलापते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी भी अब पूरी तरह से गुलाम नबी आज़ाद और कई नेताओं को लेकर बड़ा फैसला करने का मन बना रही है। आपको बता दें कि G23 ग्रुप जिस तरह से कांग्रेस से बिल्कुल अलग हो चुका था और कहीं ना कहीं G23 ग्रुप ने लगातार सोनिया और राहुल पर हमला किया था, तो वहीं पार्टी में खराब स्थिति को देखकर भी बात कही थी। इसको देखकर पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने उन तमाम नेताओं को किनारे ही लगा दिया था। लेकिन जिस तरह से आगामी समय के अंदर कई राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो वहीं साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव से पहले ये नेता अपने आप को राहुल और सोनिया के करीब लाकर ये बताना चाहते हैं कि वो अभी भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के साथ जुड़े हैं। जी हाँ, गौर करने वाली बात तो यह है कि सोनिया और राहुल के साथ जुड़े रहने का साफ मतलब ये है कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी विचारधारा नहीं बदली है, वो पार्टी की विचारधारा के साथ ही काम करेंगे। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में हो रहे बड़े फेरबदल को एक बहुत बड़ा सियासी गणित भी माना जा रहा है। खबरें तो यहाँ तक भी सामने आई थी कि अधीर रंजन चौधरी का पत्ता भी लोकसभा से साफ कर दिया गया है। उनकी जगह सोनिया गांधी जगह लेती दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस जिस तरह धीरे धीरे टूटती नजर आ रही है और पार्टी कई टुकड़ों में बंट रही है, इसका डर सोनिया गांधी को लग रहा है कहीं ऐसा ना हो पार्टी पूरी तरह ही टूट जाए और सोनिया गांधी के हाथ कुछ ना लगे। इसीलिए पार्टी में बड़े स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं, तो वहीं बहुत सोच समझकर रणनीति भी बनाई जा रही है। लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो जिस तरह मौजूदा समय के हालात जो इशारा कर रहे हैं वो ये हैं कि कांग्रेस के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती दिखती नज़र आ रही है। कांग्रेस शासित राज्यों में हालात जिस तरह अलग थलग दिखते नज़र आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेसी नेताओं में भी बगावती सुर दिख रहे हैं। तो इन सब को शांत करवाना कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के लिए बहुत ज़्यादा
मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने पार्टी में बदलाव के साथ साथ उन पुराने नेताओं को एक बार फिर पार्टी के साथ जोड़ने का काम करना शुरू कर दिया है जो नेता अलग थलग पड़े हुए थे। इसका मतलब यह है कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ये बात समझ चुकी हैं कि अगर उन पुराने नेताओं को कांग्रेस के साथ नहीं जोड़ा गया तो कांग्रेस के लिए आगामी समय में स्थितियां और ज़्यादा खराब हो सकती हैं। आपको बता दें कि G23 ग्रुप के टूटने को लेकर जो खबरें सामने आई और ये ग्रुप जिस तरह चर्चाओं में, इसका मतलब ये है कि G23 ग्रुप को तोड़ने में कहीं ना कहीं सोनिया गांधी का ही हाथ है। दरअसल अगर बात करें तो G23 ग्रुप बनाया एक अलग मकसद से था, लेकिन G23 ग्रुप में जो नेता शामिल हुए उनकी विचारधारा ही अलग दिखने लग गई। और गौर करने वाली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही नेता खड़े हो गए। ऐसे में आपको बता दें कि आगामी समय के अंदर कई बड़े बड़े बदलाव कांग्रेस पार्टी में भी हो सकते हैं। खैर, ये तो अब आने वाला समय तय करेगा कि इन बदलाव से कितना बड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो स्थितियां अब बहुत ज़्यादा अलग दिखती नजर आ रही हैं। और कांग्रेस में हो रहे फेरबदल का मतलब ये है कि पुराने नेताओं की राय और उनसे सलाह भी ली जा सकती है। वैसे आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात दिखते नज़र आ रहे हैं उससे स्थितियां अलग हुई पड़ी हैं। आपको बता दें कि मौजूदा समय के हालात ये बता रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरह कांग्रेस पर हावी हो चुकी है और जिस तरह कांग्रेस धीरे धीरे बढ़ती नज़र आ रही है और पार्टी टूटती नज़र आ रही है, इसका भी बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई देगा। हालांकि अगर बात करें तो कहीं ना कहीं स्थितियां अलग हो चुकी हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो हालात भी अलग होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि स्थितियां किस तरह सुधरती हैं। वैसे आपको बता दें कि कहीं ना कहीं हालात इस तरह के दिखते नज़र आ रहे हैं कि अगर वक्त रहते कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने स्थितियों को नहीं संभाला तो पार्टी पूरी तरह ही बिखर जाएगी। कांग्रेस पार्टी के बिखरने की खबरें बीते काफ़ी समय से आ रही थी और राजस्थान पंजाब में जिस तरह के हालात दिखते नज़र आ रहे थे उससे साफ पता चल रहा था कि स्थितियां अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। हालांकि देखना होगा कि महाराष्ट्र में भी जिस तरह से कांग्रेस के लिए स्थितियां खराब हुई हैं उस स्थितियों को किस तरह बीजेपी संभालती है। लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव और बीजेपी के गठबंधन को लेकर जो खबरें आ रही हैं उससे साफ पता चल रहा है कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा सियासी खेल होने वाला है। अब देखना ये होगा कि विपक्षी पार्टियों में जिस तरह कांग्रेस सबसे कमज़ोर पड़ रही है और देश की सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी अब सिकुड़ती नज़र आ रही है, इससे पता चलता है कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की कोई भी रणनीति पार्टी को बचाने में कामयाब नहीं हो पाई और ना ही पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने उन नेताओं को संभाल पाया जो पार्टी में इतने वर्षों तक काम कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की रणनीति फेल होती नज़र आ रही है और इससे आगामी समय में कांग्रेस के लिए ही मुश्किलें खड़ी हो सकती है। हालांकि अब देखना ये होगा कि गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेताओं को अगर बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, कपिल सिब्बल जैसे नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो वो पार्टी के लिए क्या बड़ा कदम उठाते हैं। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।